आज का यह वीडियो बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TFM में। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं बकरी चराने के लिए खेत से एक लकड़ी ले आऊं। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उसकी डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैं तो उस पेड़ के पास में भी जाने की नहीं सोची। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभूं? अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो इंसान टेढ़ा होता है, जो थोड़ा कम अच्छा होता है ना, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहला चीज है हां और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हां कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन बाद में जब आप अपनी लाइफ में पीछे पलट कर देखोगे तो आपको किसी चीज का पछतावा नहीं होगा। देखिए, ये जो आप जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको किसी राम के नाम पर मिली है और ना ही किसी श्याम के नाम पर मिली है। ये जो आपकी जिंदगी है वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो आपका नाम है ना, उस नाम के इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। आप लोग तो रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे। कभी उनमें सर्च मार कर देखा होगा तो आपको आपके नाम के ना जाने कितने ही लोग दिखे होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उन नामों से अलग बनाती है? आपकी यूनिक पर्सनैलिटी और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। और अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है और किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है और आप ग्रो करने वाले हैं और आपको लगता है कि उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो बेशक हां बोल सकते हैं। आपका जो डिसीजन है हां बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो क्या आप कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो आप उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपका कोई तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात साफ होती है कि आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको यह लगता है कि अगर मैं सामने वाले इंसान को मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है, वही लोगों की हां को ना में और ना को हां में बदल देती है और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाला का काम निकल जाता है। वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और आप पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है, वरना जनाब आप खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट रहोगे तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हां, मैं मानता हूं कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता तो क्या वो आपके साथ रुकता? अगर कभी आप उसे ठीक वैसा ही करने को बोलते जैसा वो आपको करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता आपकी बात? क्या सामने वाला भी आपकी टाइम की इज्जत करता है या केवल आप ही हो जो उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो?
जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो, या आपकी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही है। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो तो हर पहलू को ठीक से समझ लें। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर यह नहीं देखते कि हो सकता है उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार लोग अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर यह नहीं देखते कि ये जो इंसान आज आपके पास किसी की बुराई कर रहा है या किसी का बुरा सोच रहा है, तो इसकी क्या गुंजाइश है कि वो किसी और के पास जाकर आपकी बुराई नहीं करता हो। लोग ये सोचना भूल जाते हैं, इसीलिए जो सही है उसे सही बोलें, और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलें, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयां और बुरों को दूसरों में बुराइयां ही नजर आती है। इसीलिए अगर आपको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों पर नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या आप सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई आपके जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, क्योंकि कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में हमेशा याद रखिए कि कुछ ऐसा जरूर करिए कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए।